हेलो, प्लीज द लॉर्ड सर। जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सर हमारा प्रश्न ये है, मत्ती की किताब 24 का 15 व 24 सर। जी, वापस बोलिए और फोन नजदीक रखिए। मेरा सवाल है, मत्ती की किताब 15 व 24। ओके, 15 का 24। हाँ जी सर, जी उसमें जी। लिखा हुआ है, हम्म। उसमें लिखा सर, कहता ਉਹਨੇ उसने आगों से आख्या कि मैं इसराइल दे परिवार दियां गवाचीਆਂ होइयां भेडां के बिना होर कोल नहीं घल्लिया गया। हाँ सर, इसका क्या मतलब है? जी, सबसे पहले आपने पंजाबी में पढ़ा है ना सर? हाँ जी सर, मैं कुवैत से बोलता है। जी 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 जी। ओके, तो जो दर्शक हैं वो पंजाबी नहीं जानते, तो मुझे आपके लिए अभी हिंदी में पढ़ के सुनाना पड़ेगा। तो लिखा है, उसने ओके। उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भीड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। ठीक है, अब आप पूछना हाँ क्या जी, चाहते हैं सर? इसमें पूछना क्या चाहते हैं आप? हम सर इसके पूछना चाहता है, वो ऐसा क्यों बोला परमेश्वर ने, मैं ऐसा और किसी के पास नहीं गया, मैं सिर्फ इसराइल दियां भेडां नूं क्या क्या होए क्या? होए। वापस बोलिए, वापस। आप हिंदी में बात करिए सर, हिंदी में। हाँ सर, फिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला कि मैं इसराइल दे परिवार दियां गवाची होइयां भेडां को के बिना और किसी के पास नहीं गया, ओके 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 भेजा ओके नहीं। ओके ओके। ना भाई साहब कुवैत से हैं, इनकी भाषा पंजाबी से बहुत ज़्यादा टच है। जितना मैं समझ सका मैं आपको जवाब देना चाहूँगा। मती 15 का 24 कहते हैं, उसने उत्तर दिया, इजरायली के घराने की कोई भी भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास में नहीं भेजा गया। ना इतना सा टुकड़ा अगर कोई उठाकर ये पूछता है ऐसा यीशु ने क्यों कहा, तो मैं समझता हूं कि इसकी कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे जिस व्यक्ति महिला से यीशु मसीह बात कर रहे हैं, उस वक्त में सामने कौन है, औरत कौन है, वहां की परिस्थिति क्या है, ये टोटल डिफरेंट है। अगर इसको उठाकर ये कह दे कि यीशु अन्य जातियों के लिए आया ही नहीं, तो टोटल गलत हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि यीशु ने जगत से प्यार किया। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह अन्य जातियों के लिए भी तो मरा है। इस वचन के मुताबिक अगर ये कहें कि यीशु ने कहा कि मैं इजरायलियों के खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के लिए नहीं भेजा गया, तो इसका मतलब क्या? यीशु जो क्रूस पे मरा वो अन्य जातियों के लिए नहीं मरा? ये गलत हो जाएगा फिर। अब इसके पीछे यीशु मसीह की बहुत सारी बातें, जैसा यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को कहा, निकालिए मत्ती 10 का 5। यीशु मसीह ने 12 चेलों को कहा कि अन्य जातियों के पास नहीं जाना, तो वो क्यों? उसने क्यों कहा इजरायलियों के पास में जाना? दूसरी, इसी को जब तक ये निकाल रहे हैं, दूसरा, जब यीशु किसी के साथ चमत्कार करते थे तो कहते किसी को नहीं बताना, मैं वहां पे भी आऊंगा। उन 12 को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर नहीं जाना, नहीं जाना, और समरिया के किसी नगर में प्रवेश नहीं करना। क्यों? उसके पीछे बहुत सारा रीजन है। रीजन ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, आप भी सुनिएगा, लाइन में है सर आप? ओके सर। जी, लाइन में रहिएगा। बहुत सारा रीजन है। यीशु नहीं चाहता था कि अन्य जातियों के पास में उस वक्त के लिए ये चेले जाएं और जो है उनके बीच में जाएं और जो है उनको वचन सुनाएं। यीशु चाहता था कि मैं बेस बनाऊं। यीशु चाहता था कि इजरायलियों को पता चले। यीशु चाहता था कि शास्त्री फरीसियों को पता चले, इनके बीच में चर्चा क्या चल रही उनको ये पता चले। जब किसी को चंगाई देते थे तो कहते थे किसी को नहीं बताना। मरकुस का किताब उसका 6वां अध्याय निकालो जल्दी से। मरकुस का किताब उसका 6वां अध्याय। मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट देता हूं, बस दीजिए, मुझे दीजिए 6वां अध्याय दीजिए ना। मैं आपको बताता हूं कहां गया मरकुस का किताब उसका 6वां अध्याय। हाँ, वचन 56, मरकुस की किताब 6 का 56 लिखा है कि जहां कहीं वह गांव, नगरों, बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों पर रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे वे सब चंगे हो जाते थे। किसको? वस्त्र के आंचल को। क्यों? क्योंकि 6 के पहले 5वें अध्याय में क्या हुआ था? वचन 25 से, वहां पे एक औरत थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। उसको पता चला कि अगर यीशु के कपड़े को छूकर मैंने चंगाई पाई है
अगर मैं ऐसा प्रोपागेंडा, मतलब ऐसा अनाउंसमेंट पूरे बस्तियों में कर दूं तो सब यीशु को आएंगे, कपड़ा छुएंगे और वो ठीक हो जाएंगे। और आपको पता है ऐसी कई बार हुआ है कि यीशु किसी को ठीक करते थे, कहते किसी को नहीं बताना। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है? वैसे ही मत्ती का 15 का 24 में यीशु कहता है कि मैं नहीं भेजा गया हूं आपके लिए। किसके लिए? उस औरत के लिए, अन्य जातियों के लिए। मुझे अभी नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह अन्य जातियों के लिए नहीं है। पूरी की पूरी बाइबल है कि यीशु मसीह सबका परमेश्वर है, सब के पापों के लिए मरा है, सबके प्रायश्चित के लिए मरा। निकलना जल्दी से, 1 यूहन्ना 2:4। मैं आपको क्लियर कर देता हूं सर, लाइन में बने रहे। यीशु इजरायलियों के लिए, यीशु सिर्फ इजरायलियों के लिए नहीं आया, यीशु सबके लिए आया। जी, 1 यूहन्ना 2 का ओके, एक सेकंड दीजिए। हाँ, नॉट 2 का 4, 1 यूहन्ना 2 का 2, नॉट 4, 2 का 2 लिखा है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित, और केवल हमारे नहीं वरना सारे जगत के पापों का भी। तो पूरी दुनिया के पापों के लिए आया। तो मैं समझता हूं कि भाई साहब जो आपने प्रश्न उठाया है कि उस औरत को कहा, तो उसके पीछे कई वजह है सर, उसके पीछे कई वजह है। मैं आपको वजह बता चुका हूं। यीशु किसी प्रकार की चीज में बिजी नहीं होना चाहते थे। भीड़ के पीछे और एक आ गया, निकालो जल्दी से, लूका की किताब 4 का 43। मैं आपको और एक दे रहा हूं सर। जितने दर्शक है अभी कितने हैं? ओके, 1400 के ऊपर लोग हैं। फेसबुक की पब्लिक शायद इस तरफ अभी तक टर्न नहीं हुई है, मुझे नहीं पता क्या बात है। जी देखिए यीशु ने क्या कहा। ओके, वचन 42 से पढ़ते, लेकिन हमको चाहिए 43, लेकिन 2 से पढ़ते, 42 से पढ़ते। लूका 4 का 42 से। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया। भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती और उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से ना जाए। भीड़ ने यीशु को कहा, अब यहां से नहीं जाना, आप इसी गांव में रहो। लेकिन 43, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुनाना अवश्य है। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूं। अब बताइए भाई साहब, यीशु एक औरत को कहते हैं मैं सिर्फ इजरायलियों के लिए आऊं, लेकिन अभी 43 में कहते हैं कि मुझे मत रोको, मुझे और भी कई जगह पे जाना है। अब आप समझ गए सर? हाँ सर, एक और सवाल है मेरा। जी, बट आप ये संतुष्ट हैं? आप ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर, जी समझ आ गया। जी जी। दूसरा सवाल ये है, 24 का 16 से लेके 20 तक है। किसका कौन सी किताब? 24, मत्ती 24। जी, मत्ती 24 16 से 20 तक। जी, क्या है उसमें सर लिखा है, जब कोई यहूदा में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए, जी, जो कोठे पर हो अपना घर में सामान लेने ना उतरे, जी, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना मुड़े। जी। उन दिनों में जो गर्भवती हो दूध पिलाती होगी उसने। ओके ओके ओके, इतना टाइम नहीं है सर। सर इतना नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ प्रश्न पूछिए, ये मैं समझ गया और मैं दर्शक को भी समझा दूंगा। आप प्रश्न पूछिए। हाँ सर, इसमें क्यों परमेश्वर किसके लिए बोलता, किस आदमी को बोलता है, और सामान लेने के लिए पीछे बाप से मत ले जाना और कोठे पर से नीचे नहीं उतरना है। ठीक है सर, आपकी बातें सुनते सुनते मन में प्रश्न आ गया आपके लिए। आप बाइबल कब से पढ़ रहे हैं सर? सर हम बाइबल तो तकरीबन 8-9 साल से पढ़ते हैं। ठीक है, और आप कितना पढ़ते हैं सर? मतलब एक दिन में कितना पढ़ते हैं? ऐसा पक्का नहीं है, दिन में 2, 4, 5 ऐसा हम काम करते करते कभी वक्त मिलता तो पढ़ता है। नहीं सर, ऐसा मत करिए ना। आप 10 साल से 9 साल से मसीह हैं, तो आपकी खुराक कम से कम 30-40 चैप्टर होनी चाहिए सर। सर बात तो सही है, लेकिन इधर काम करता भी है, देखना पड़ता है। सर आपको पता है, काम भी मैं भी करता था सर। जब मैं बाइबल टीचर नहीं बना था ना, मैं भी काम करता था। और आपको पता है, 1-1, 2-2, 3-3 घंटा बाइबल में तब भी पढ़ता था सर। तो ऐसा तो नहीं है ना सर। लेकिन पहले हम दूसरा चर्च में जाओ, जो अन्य भाषा बोलते हैं, इसमें ज्यादा बिजी से। अभी जब से आपका हम प्रचार सुनता है, हम आपके प्रचार पर बहुत भरोसा किया, मेरे को बहुत आशीष मिला। जी, और इसलिए मैं हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। आपने बहुत अच्छा किया कि वो चर्च छोड़ दिया। दूसरा आपने अच्छा किया कि अन्य भाषा छोड़ दिया। तीसरा आपने अच्छा किया कि मुझ जैसे को जो अच्छा प्रचार करते हैं आप उनको सुन रहे हैं। मैं उसके बावजूद कहूंगा कि सर आपको अपनी खुराक, जिसको कहते हैं ना फूड, स्पिरिचुअल फूड, उसको बढ़ाइए सर। आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना पढ़िए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने 16 पढ़ा। अगर आपने 15 पढ़ा होता ना, ये प्रश्न आपके मन में नहीं आता।
आता। अभी दर्शक जो देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि 15 में क्या लिखा है। लिखा है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान यानी यरूशलेम मंदिर इजराइल में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। तब कहता है 16 में, जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। तो इसका मतलब है अंत के दिनों का कॉन्सेप्ट है ये सर। और अगर आप और मैं, जितने दर्शक सुन रहे हैं उनको भी कहता चलो, अगर आप और मैं पहले रैप्चर, जिसको कहते हैं प्री रैप्चर, क्लेश के पहले उठा लिए जाएं, तो हम इस चीज का सामना करेंगे ही नहीं। हम तो यीशु के साथ स्वर्ग में होंगे सर। ओके ओके सर। सर एक और सवाल है, वो बाइबल से बाहर है, लेकिन मैं वैसे पूछना चाहता अपने जीवन के लिए जी। सर मैं जो इधर मेरे साथ कंपनी में बहुत आदमी है, वो बस में गाली निकालता है, कोई गाना लगाता है, बहुत कुछ, मेरे को गुस्सा बहुत आता है सर। एक क्यों परमेश्वर की बोलो और शैतान की बोलो सर? नहीं, वो विश्वासी हैं क्या जो ऐसा काम करते हैं? नहीं, वो आप विश्वासी लोग है। ओके, लेकिन वो कोई गाली निकालता है, कोई कुछ करता है, सिगरेट पीता है, तम्बाकू खाता है, मैं उसको बोलता हूँ मेरे से लफड़ा करता है, मैं उसको बोलता मत खाओ यार, मेरे सामने मत खाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं सर ऐसा मत करो, मैं आपको बताता हूँ। मेरे को सर इतना गुस्सा आता है कि मैं इसको कुछ मारूं या कुछ और करूं। ये परमेश्वर दी बोलो या शैतान दी बोलो सर, ऐसा मेरा नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, अविश्वासियों के साथ में आप ऐसा मत करिए। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 7, 8, 9, 10 में पौलुस कहता है कि हमें संसार के लोगों के साथ रहना है। क्यों? क्योंकि उनको वचन सुनाना है। अगर हम उनको गुस्सा करेंगे, क्योंकि वो अविश्वासी है ना सर, अभी सत्य को नहीं जानते, जिस दिन जानेंगे तो वो खुद ही छोड़ देंगे। लेकिन आपको उनके साथ में अच्छे से रहना सर, प्यार से रहना है। राइट? ओके सर, या गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर दी बोलो है ना जी, एक गुस्सा परमेश्वर दी बोलो कि शैतान दी बोलो, मेरा ये सवाल है। क्या क्या क्या, मैं नहीं समझा। गुस्सा क्या? जो मेरे को उस लोगों पर गुस्सा आता है, आपको जो गुस्सा आता है, ओके 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 ओके, मैं अभी समझ गया, आपको जो गुस्सा आता है सर, वो शैतान की ओर से नहीं है ना सर। आपको है ना प्रभु के प्रति प्यार है। आप ये चाहते हैं कि एक दिन में सब कुछ मसीह बन जाए। ये आपका तड़प है, ये आपका ज़ील है, ये आपका पैशन है। ऐसा सर, आप सही बोल रहे हैं। तो वो गलत नहीं है सर। हाँ, तो इसको कहते हैं रोमियो 10:2, जहाँ पे पौलुस कहता है, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 10:2, वो कहता है दे हैव अ ज़ील फॉर गॉड बट नॉट अकॉर्डिंग टू द नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। उनको धुन है लेकिन बुद्धिमानी के साथ में नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि पूरा मेरा महाराष्ट्र सुधर जाए, लेकिन नहीं होगा ना सर। तो ऐसे टाइम पे जब तक नहीं होता है, हमको थोड़ा सा शांति रखना है। ओके सर, ठीक है, लेकिन इसको जी, लेकिन आपकी तड़प को जारी रखो। आपकी जो तड़प है ना, उसको जारी रखो। हाँ, या थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू सर। आपका मैं प्रचार सुन के बहुत आशीष हुआ, बहुत मैं सीख गया। पहले मैं बहुत गलत रास्ते पर जा रहा था, अन्य भाषा बोलते रही, बहुत चर्चा ਅਸੀਂ अन्य भाषा बोलते रहे, पर ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ लॉकडाउन ਚ जिन्ना भी ਤੁਹਾਡਾ मैं बचन सुनिया, मैं सब लोगों ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, पर वो लोग नहीं मानते। वो कहते प्रभु बोलो अन्य भाषा। ठीक है, तुसी बोलो प्रभु बोलो, मैं छोड़ दिया। गुड गुड गुड, अच्छा किया, बहुत सही ट्रैक पे हैं आप। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके सर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। नाउ अभी और कॉल नहीं ले सकते क्योंकि टाइम हो गया है। 8 से 9:30 तक का मैंने 1.5 घंटा आपके लिए दिया। जितना कॉल उठा सकता हूँ लूँगा। और ये वापस कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हम इतना कॉल करते हैं, हमारा नंबर नहीं लगता। मैं आपको यही कहूँगा, मुझे पर्सनल मैसेज मत भेजिए। मेरे को बहुत मैसेज आ रहे हैं आजकल, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि कम से कम 1300 मैसेजेस मैंने अभी तक ओपन नहीं किए मेरे व्हाट्सएप के लिस्ट में, 1300 मैसेजेस। तो मत भेजिए, रिक्वेस्ट है। आप लोग कीप ट्राइंग, कॉल ट्राई करते रहें, आपका देर सवेर नंबर लग जाएगा। और बाकी तो मैं जवाब दे रहा हूँ, तो जो जवाब दे रहा हूँ वो प्रोग्राम अटेंड करो, आपके भी हो सकता है मिल जाएंगे आपको उत्तर। ये ऐसा है। तो जितने यूट्यूब पर अभी देख रहे हैं, आप सभी को कहना चाहता हूँ कि कल मैं वापस आ रहा हूँ। फेसबुक पे ये नहीं चलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर चलेगा। और आपको बताता चलूँ कि कम से कम 10 से 20 हज़ार लाइव क्या कहते हैं ना व्यूवर्स मुझे प्रतिदिन चाहिए। ये कैसे होगा? आप जब इसकी प्रोपेगेंडा करोगे, प्रचार करोगे कि डैनियल राज जो है 8 से 9:30 बजे तक एक ऐसा प्रोग्राम है, पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल से ये प्रोग्राम लेकर आया है, आप लोग कनेक्ट हो जाए। तो ऐसे जरा सा आपको जो है लोगों को पहुंचाना है, लोगों को मैसेज देना है, ये प्लीज़ करिएगा। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, प्रभु आपको आशीष दे। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी।